आइए आज हम लोग गेंदबाजी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है। और ये क्वेश्चन जब आता है तो उसको हल करने के लिए आप अधिक से अधिक समय देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे बनाएं उसको देखें। देखिए, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 कम हो जाता है या सुधर जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। इस क्वेश्चन पर नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम समझते हैं कि गेंदबाज का औसत होता क्या है। गेंदबाज का औसत होता है एक विकेट पाने के लिए वो कितना रन खोया है। जैसे अगर हम 20 रन देकर एक विकेट लिए हैं तो हमारा औसत 20 रन प्रति विकेट हो गया। हम 100 रन देकर 5 विकेट लिए हैं तो भी हमारा औसत 20 रन प्रति विकेट ही है। मतलब एक विकेट पाने के लिए हमने खोया क्या, ये हमारा औसत होगा, एक गेंदबाज का औसत होगा। अब एक और बात, औसत तो हम लोग समझ चुके हैं। अब औसत अगर हम मेंटेन करना चाहें, औसत सब दिन वैसा ही रहे तो क्या करना होगा? वही करना होगा जो अभी तक आप किए हैं। आपने 20 रन खोया है एक विकेट पाने के लिए, आगे भी यही प्रक्रिया रहेगा। आगे भी अगर आप एक विकेट लेना चाहते हैं तो 20 रन खोइए, आपका औसत वही होगा। आप 3 विकेट लेते हैं तो 20 या 60 रन दीजिए, आपका औसत वही होगा। यानी औसत मेंटेन करना हो तो आपको इसी रेशियो में आपको रन देना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, इससे जुड़े हुए वर्ड को समझ चुके हैं। क्वेश्चन करना अब बहुत आसान, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर कर लीजिएगा। देखिए, आपका औसत क्या है? 12। आपका औसत क्या है? 12.4। आप चाहते हैं कि आपका औसत पहले जैसा बना रहे तो 5 विकेट लेने के लिए आपको इतना रन देना पड़ेगा। एक विकेट लेने के लिए आपको 12.4 देना पड़ेगा औसत को मेंटेन करने के लिए। आप विकेट कितना ले रहे हैं? 5, तो आपको रन कितना देना होगा? 62। लेकिन आपने दिया क्या है? आपने दिया है 26। इसका मतलब आपने कम दिया है। आपने कितना कम दिया है? 36। और औसत में कितना कमी हो रहा है? 0.4 का। तो इससे भाग लगा देंगे तो कितना विकेट आपने लिया नहीं पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने 90 विकेट लिया है। हम समझ रहे हैं यहाँ आपको दिक्कत है कि भाग क्यों लगाएंगे। 0.4 का कमी एक विकेट पर हो रहा है। आपने विकेट लिया कितना है? तो टोटल विकेट का संख्या निकालने के लिए टोटल कमी जो हुआ है उसमें भाग लगाएंगे। जैसे हम कहें एक स्टूडेंट का 0.4 मार्क्स घट रहा है और टोटल मार्क्स सब मिलाकर कितना घट रहा है? 36। तो 36 में 0.4 से भाग लगा देंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या होगा। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, वही बात यहाँ है। हम कह रहे हैं एक स्टूडेंट से 5 रुपया लिया गया और वहाँ 100 रुपया जमा किया हो गया, तो स्टूडेंट होगा कितना? तो 5 रुपया से भाग लगा देंगे, 100 में 20 स्टूडेंट होगा। वही एक स्टूडेंट का कितना घट रहा? इतना। और टोटल कितना घट रहा? इतना। तो इतना में अगर इतना से भाग लगा दे तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? एग्जाम्पल लिए, यहाँ विद्यार्थी नहीं है तो आपका निकला टोटल विकेटों की संख्या क्या? 90। अगर पूछता इस मैच से पहले टोटल विकेट कितना, तो आपका आंसर होता 85, क्योंकि आपने लास्ट मैच में 5 विकेट लिया था। तो लास्ट मैच से पहले आपका टोटल विकेट कितना होगा? 85। ये आपका आंसर होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकालिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए और बोलिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।